तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से मेरे हिंदी की क्लास में स्वागत है। दोस्तों फिर से हम लोग रस को पढ़ेंगे एनर्जेटिक तरीके से। हम अगले लेसन की तरफ जाएंगे, कैसे रस का प्रयोग करते हैं और रस किस तरीके से कार्य करती है। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको रस के प्रकार। देखो रस के 9 प्रकार है और उसके 11 जो है उसको पाद में माना गया है। तो रस के कुछ भेद था, 4 भेद, उसके विषय में मैं बता रहा था। उसमें से 2 भेद मैंने पहले पढ़ा दिया था। अब मैं तीसरा जो भेद है उसको पढ़ाऊंगा, अनुभाव। पहले वाले अगर वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा उसको तुरंत जाके आप लोग देख लीजिए उसको, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। क्या है? मन के भाव को जो व्यक्त करता है, फिजिकल एक्टिविटी, उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक, दूसरा होता है सात्विक। ठीक, तो इसके 2 प्रकार है, कायिक, सात्विक। तो कायिक अनुभव जानबूझकर, जैसे इशारा करना, अगर हम किसी को अपने शब्दों से मना नहीं कर पा रहे तो इशारों से मना कर देते हैं। किसी को हाँ कहना है तो हम अगर अपने शब्दों से ना करके हम उसको सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं तो वो इशारे के अंदर आता है। तो सिर हिलाना फिजिकल एक्टिविटी है, जानबूझकर कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है? ये कायिक अनुभव है। और जो हम जानबूझकर नहीं करते, जैसे सात्विक अनुभव अपने आप होने वाली हरकतें। तो कांपना, रोना, हंसना। ठीक है, अब हंसना, अब यहां ऊपर आ गया देखकर हंसना। कायिक में देखकर हंसना, देखकर मतलब जानबूझकर भी तो हंस सकते हैं, तो यहां पे अपने आप हंसी निकल जाना। ये देखिए, ये है संचारी भाव। संचारी भाव कौन सा भाव है, किसे कहते हैं? जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके चला जाता है। वो स्थायी भाव है, उसको डिफाइन करके वो चला जाता है। वो कौन सा भाव हो गया? संचारी भाव। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहता, संचार होता है, बस एक थोड़ी देर के लिए आया, फिर थोड़ी देर के बाद वो चला गया। हमेशा के लिए नहीं रहता, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए मन के अंदर भीतर जो है वो प्रवेश करता है और फिर निकल जाता है। ये संचारी भाव जो है मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ मैंने आपको लिख के दिखाया इसमें। देखिए, निर्वेद, ग्लानि, शंका, आयुषा, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए आता है शरीर में और फिर जाके वो चला जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे ग्लानि, मान लीजिए गलती किया तो ग्लानि आती है, थोड़ी देर के लिए आता है। अब ये नहीं कि वो हमेशा ग्लानि रहे, पूरे दिन ग्लानि में भरा हुआ है, 4-5 दिन तक ग्लानि में भरा हुआ है, तो वो क्या है? वो फिर संचारी भाव नहीं रहेगा, वो तो स्थायी भाव बन जाएगा उसका। लेकिन ये सब चीज़ आता है जाता है। स्मृति देखिए, हम लोगों को क्या होता है, कोई चीज़ हम ढूंढते हैं तो वो तुरंत ही वो चीज़ हमें नहीं मिलता, याद नहीं आता कहाँ रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद याद आ जाता है। तो क्या है? ये स्मृति है। भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए किसी का नाम। कक्षा में अगर टीचर किसी से पूछता है कि बेटा ये बताओ कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, वो तो 15 अगस्त बोलने के लिए भी कभी कभी सोचने लगता है, यार कब हुआ था, कौन से अगस्त को। तो क्या है, छोटे बच्चे कभी कभी स्मृति जो उसका जो है थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो संचारी भाव है। जैसे जड़ता। अब जड़ता क्या है? सुनने के बाद कोई अवाक रह जाता है, कोई घटना ऐसा विस्मय बोधक तत्व उसके अंदर आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए अवाक हो जाता है। ठीक है, आवेग में किसी को हम मारने चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद हमें ग्लानि होता है, तो वो ये सब चीज़ें संचारी भाव होता है। तो संचारी भाव समझ में आ गया कि जो मन के भाव थोड़े समय के लिए होता है, स्थायी भाव को पुष्ट करके जाता है, वो संचारी भाव होता है। अब दोस्तों इसके आगे आता है श्रृंगार रस। तो दोस्तों श्रृंगार रस किसे कहते हैं? पहला रस हमारा श्रृंगार से शुरू करते हैं हम लोग। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? देखो, जहां नायक और नायिका या स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं व रूपों का वर्णन है, उसे श्रृंगार रस कहलाता है। वह तो इसमें क्या है, जिसमें हीरो और हीरोइन जो भी है वो उनके अंदर जो प्रेम पूर्ण चेष्टाएं हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की चेष्टाएं हैं, दूसरों की प्रशंसा की चेष्टाएं हैं, जो भी चेष्टाएं उत्पन्न होती है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब श्रृंगार रस को 2 प्रकार से बांटा गया है। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग मतलब होता है मिलना, ये मिलने से जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, और वियोग मतलब बिछड़ने के बाद जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ये 2 प्रकार के इसमें रस है।
पहला संयोग श्रृंगार, मतलब मिलन से जो श्रृंगार उत्पन्न होता है उसका क्या डेफिनेशन है, जिसमें नायक और नायिका के एक दूसरे का दर्शन, मतलब फेस टू फेस मुलाकात होना, उसके बाद मिलन, जैसे दोनों मिलने चले गए, साथ होने का प्रेम पूर्ण वर्णन हो, साथ में बहुत ही अच्छे मजे कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो संयोग श्रृंगार रस के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें हीरो और हीरोइन के बीच में क्या है, आपस में अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या है वो संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस का ये एग्जाम्पल है, कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, नायक और नायिका, इसमें क्या है, कहत नटत एक साथ नाचते हैं, रीझते हैं, खेलते हैं, मिलते हैं, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, मतलब फेस टू फेस बातें भी हो रही है, तो इसमें क्या है, इसमें ये संयोग श्रृंगार के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, जिसमें प्रिय के वियोग विरह से हृदय व्याकुल है, मतलब क्या है, एक नायक नायिका आपस में प्रेम करते हैं और वो दोनों क्या है, अब दोनों बिछड़ गए हैं, दूर दूर रह रहे हैं, या किसी कारणवश उसको दूर जाना पड़ा, तो इसमें क्या है, यह वियोग श्रृंगार है। जैसे एक उदाहरण है इसमें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता को देखा, किससे पूछ रहा है भगवान राम, किससे पूछ रहे हैं, ये खग पक्षी से, मृग से, मधुकर श्रेणी, ये सबसे पूछ रहे हैं कि कहीं देखा है। कभी भौरे से पूछता है, कभी हिरन से पूछ रहा है, कभी जानवरों से पूछता है, कभी पेड़ों से लपेट कर राम रोते हुए पूछते, क्या तुमने सीता को देखा है। क्यों, क्योंकि सीता जब हरण हो गई थी उसके बाद वो ढूंढ रहे थे, तो इसमें क्या है, वियोग का प्रतीक है। तो दोस्तों आप बोर्ड को ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई ऐसा अलग चीज़ दिख रहा है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखकर आप लोग सोच रहे हो ये अलग दिख रहा है हमें, सीधा ऊपर दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब का बटन। अगर आप लोग हिंदी की क्लास में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को श्रृंगार के बाद हास्य रस, जितने भी रस है उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़ते रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।